भारत की राजनीति में एक दिलचस्प सवाल है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या होगा? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में पॉलिटिकल सर्कल्स में बात होती रहती है। आज हम इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि भारत कैसे बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ का नाम जब भी आता है तो लोगों के मन में मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं। कुछ लोग उन्हें स्ट्रांग लीडर मानते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर। लेकिन एक बात तो क्लियर है, वो एक डिसाइसिव पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि वो क्विक डिसीजंस लेते हैं और इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करते हैं। पीएम बनने पर शायद यही अप्रोच नेशनल लेवल पर भी दिखे। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस स्टाइल की। योगी जी का अप्रोच काफी हैंड्स ऑन है। वो ब्यूरोक्रेसी को टाइट कंट्रोल में रखते हैं और रिजल्ट्स की डिमांड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने पर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग में भी यही स्टाइल दिखे। रेड टेप कम हो सकती है, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी हो सकता है कि कुछ डिसीजंस में कंसल्टेशन की कमी हो, क्योंकि उनका स्टाइल है कि वो क्विक एक्शन लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में योगी जी का यूपी में फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन सब पर काफी एम्फेसिस दिया है। पीएम बनने पर शायद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अग्रेसिव पुश मिले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए नई पॉलिसीज आ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उनकी अप्रोच में सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी शामिल हैं। यूपी में उन्होंने कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए हैं, तो नेशनल लेवल पर भी ये बैलेंस मेंटेन हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी के मामले में चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। योगी जी का इमेज एक स्ट्रांग हिंदू लीडर का है, तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस में ये फैक्टर प्ले कर सकता है। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी रिलेशंस टफ हैं, लेकिन उनके लीडरशिप में शायद और भी असर्टिव अप्रोच दिखे। चाइना के साथ भी बॉर्डर इश्यूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और आइडियोलॉजिकल पोजीशंस के बीच बैलेंस बनाना होगा। अब बात करते हैं सोशल पॉलिसीज की। यहाँ सबसे ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज पर उनका क्लियर स्टैंस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर तेजी से एक्शन हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आ सकते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को मॉडर्न करिकुलम में इंटीग्रेट करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन यहाँ चैलेंज ये होगी कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए यूनिटी कैसे बनाई जाए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनका अप्रोच काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यूपी में क्राइम रेट्स में कमी आई है उनके टेन्योर में। नेशनल लेवल पर भी यही अप्रोच अपनाई जा सकती है। पुलिस रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के एफर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बैलेंस की ज़रूरत होगी कि ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जाए। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के मामले में भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। यूपी में डिजिटल गवर्नेंस पर काफ़ी फोकस किया गया है। नेशनल लेवल पर भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज़ को गवर्नमेंट ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन साथ ही डेटा प्रिवेसी और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी नई पॉलिसीज आ सकती हैं। यूपी एक मेजर एग्रीकल्चर स्टेट है और योगी जी ने फार्मर्स के लिए कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। नेशनल लेवल पर भी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के एफर्ट्स हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी मेजर रिफॉर्म्स हो सकते हैं। कोविड के दौरान यूपी में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के एफर्ट्स किए गए थे। नेशनल लेवल पर भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने पर फोकस हो सकता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश हो सकती है। ऑपोजिशन पार्टीज के साथ रिलेशंस काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। योगी जी का अप्रोच काफ़ी डायरेक्ट है और वो कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव नहीं करते। पार्लियामेंट में डिबेट्स काफ़ी हीटेड हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस भी पास हो जाएं जो अदरवाइज स्टक रह जाते। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रिलेशंस मिक्स हो सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी इश्यूज को लेकर, लेकिन इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट्स यूजुअली पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर होते हैं। ब्रिक्स और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ रिलेशंस और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ रिलेशंस भी इंटरेस्टिंग होंगे। योगी जी का अप्रोच है कि वो क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेते हैं, लेकिन अपने डिसीजंस पर फर्म रहते हैं। प्रेस फ्रीडम के मुद्दे पर डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन साथ ही फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट भी स्ट्रांग एक्शन हो सकता है। यह सब कुछ हाइपोथेटिकल है, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और लीडर्स के स्टाइल से कंट्रीज की डायरेक्शन बदल जाती है। योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने का सिनारियो एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लीडरशिप स्टाइल्स
कैसे गवर्नेंस को शेप करती हैं। अंत में ये कहना होगा कि कोई भी लीडर परफेक्ट नहीं होता। हर अप्रोच के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग रहें और चेक्स एंड बैलेंसेस काम करते रहें। भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में लीडरशिप का चैलेंज यह है कि सबको साथ लेकर चलना होता है और यही असली टेस्ट होगा किसी भी फ्यूचर पीएम का।